नमस्कार बच्चों, आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे शब्द भंडार, जो वोकैबुलरी होती है हमारी, उसको बढ़ाने के लिए, नए नए शब्दों को बनाने के लिए, उस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं और उनमें से जो प्रमुख रूप हैं वो हैं जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिमस और विलोम शब्द एंटीनोमस और अनेकार्थी शब्द वर्ड विद वेरियस मीनिंग्स। और इस तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि जिस तरह हम ये एक पेड़ के बारे में कह सकते हैं, या एक वृक्ष है, या एक पेड़ है, या मोर नाच रहा है, या मयूर सुंदर लगता है, या फूल खिले हैं, या सुमन लाल है। यानी कि एक ही अर्थ के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है जो समानार्थी हैं। और इसी तरह से जैसे आपने देखा वृक्ष और पेड़ का प्रयोग है और दोनों ही पेड़ शब्द को ही अभी पेड़ के अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं। इसी तरह मोर और मयूर भी दोनों ही मोर को ही व्यक्त कर रहे हैं। और इसी तरह फूल और सुमन भी फूल के अर्थ को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द इन्हें हम कहते हैं। और इसी तरह इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के समान होते हैं और इसीलिए इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। भाषा के जो शब्द एक समान अर्थ प्रकट करते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और इसी तरह अनेक पर्यायवाची शब्द आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जैसे आँख शब्द है, उसका क्या है? नेत्र है, चक्षु है, नयन है। इसी तरह आग का अग्नि है, पावक है, अनल है। इसी तरह आदमी का मनुष्य है, नर है, मानव है। आकाश का नभ, गगन, अंबर। कमल का सरोज, पंकज, पदम। घर, गृह, सदन, आलय। पहाड़ का पर्वत, नग, गिरी। इसी तरह बादल का घन, मेघ, बारिद। इसी तरह समुद्र का सागर, जलधि, सिंधु। इसी तरह सूर्य का रवि, भास्कर, दिनकर। चंद्रमा का शशि, चांद, राकेश। पानी का जल, नीर, सलील। बेटा का पुत्र, सूत, लड़का। वृक्ष का पेड़, पादप, तरु। राजा का नरेश, भूप, नृप। हवा का वायु, पवन, समीर। ईश्वर का प्रभु, परमात्मा।